आज संसार में दो नियम काम कर रहे हैं, अर्थात ग्रेविटी एंड रिलेटिविटी। आइंस्टाइन और न्यूटन्स की थ्योरी आज तक रिसर्च में है, हम इसे ही मानते आए हैं। पर इससे आगे का सिद्धांत क्या, जहां स्पूकी थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ अटैचमेंट जैसे नए रिसर्च हो रहे हैं। इसके आधार से अगर हम समझते हैं, देखते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स का नियम यह कहता है कि जो है और जो होके भी नहीं है और जो नहीं होके भी सदा विराजमान रहता है, कनेक्टिविटी हमेशा एक दूसरे के साथ बना रहता है, वही नया नियम है, क्वांटम फिजिक्स का नियम है। मैं बारंबार अपनी किताब को इस वीडियो पे लाना नहीं चाहता, पर आप चाहते हो क्वांटम फिजिक्स के नए सिद्धांत को जानना, तो संभवतः द लॉजिकल थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स फिलोसफी को आप पढ़ सकते हो। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी आईक्यू लेवल समझने की कगार पे ना हो, ये ना समझ पाए कि ठहरना कहाँ है, तब तक आप एक वैज्ञानिक की तरह नहीं सोच सकते। स्पिरिचुअलिटी भी कुछ ऐसा ही है, जहां धर्म की सहारा से हमें समझना रहता है हमारी आईक्यू लेवल, सोचने की क्षमता किस स्थिति में रुकना चाहिए और कहां जाके समझना चाहिए। क्या है कनेक्टिविटी, क्या है उसे जानने की कोशिश ही तो आध्यात्मिकता की ओर हमें अग्रसर करता है। मैं का खोज हो या जानने की कोशिश, उस कोशिश के अंत को जब तक विज्ञान परिचय में नहीं लाते हैं, तब तक हम मानते नहीं हैं कि विज्ञान जैसे कोई नया चीज भी संसार में विराजमान है। पर यह क्वांटम फिजिक्स तो अब अभी जन्मे बच्चों की जैसा है। वास्तविकता में इंसान की सोच ये नहीं समझ पाता है कि हम समझना क्या चाहते हैं। कहने का अर्थ है, जैसे हम देखते हैं वही समझते हैं, पर जिसे हमने देखा ही नहीं उसे हम कैसे मान लें। पर अल्लाह को तो लोग मानते हैं जिसे किसी ने देखा नहीं, ईश्वर भगवान को भी लोग मानते हैं जिसे किसी ने आज तक देखा नहीं। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में कहा था कि जीसस क्राइस्ट ने किसी इंसान की आंखों को ठीक किया जहां मेडिकल साइंस ऑलरेडी फेल हो चुका था। पर कैसे किया जीसस क्राइस्ट ने? एक्चुअली ये सिंपल भाषा में कहे तो वो परमेश्वर थे या परमेश्वर का बेटा, तो भगवान के पास इस तरह के क्वेश्चंस हम क्यों करें, कन्वर्सेशन ही ओवर हो जाते हैं। पर यदि उसे साइंस की तरह से ले, धर्म को थोड़ा सा माइंड से हटा के सोचे कि वहां पे भी विज्ञान हो सकता है, क्यों हम विज्ञान और धर्म को एक नहीं मान सकते? स्पिरिचुअलिटी और फिजिक्स को क्यों हम एक नहीं मान सकते? ये तो किसी कारणवश हमारे मन स्थिति में बना दिया गया है कि ये अलग अलग चीजें हैं, पर वास्तविकता में है तो यही। वैसे ही भील की आंख को, कनप्पा भील की आंख को शिव जी ने ठीक कर दी। ऐसे कई कहानियां, किस्से हैं जहां पे क्वांटम फिजिक्स के नियम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। अगर आप देखें तो महाभारत में भगवत गीता के आधार से अगर आप समझेंगे तो अर्जुन और कर्ण के पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान किया गया था जिसके कारण ही वो विराट रूप देख पाए थे, भगवान के विराट रूप को देख पाए थे। ऐसे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। वहां आप उस श्लोक को, कथन को समझोगे, पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि क्या होता है इंसान की आंखों में। 1000 सूर्य की चमक से अधिक अगर आपकी कैपेबिलिटीज, आंखों में कैपेबिलिटीज आ जाए तो आप उस चीज को भी देख सकते हो। पर ये फिजिक्स के आधार से तो संभव ही है। पर हालांकि प्रस्तुत विज्ञान इसे प्रूफ नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये रिसर्च खोज की कोख में पल रहे ज्ञान है। पर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए तो ये मुनासिब है। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स का आधार को समझना अनिवार्य है, फिजिक्स को समझना अनिवार्य है। मैं मेरे बुक्स में एम ग्रेविटोन की नई खोज को भी दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। बहरहाल आप ध्यान में ज्योति दिखने लगेगा, कुछ आवाजें सुनाई देने लगेंगे या कुछ आध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे
फालतू की चीजों से दूर रहिए और ये समझिए कि आने वाले भविष्य क्वांटम फिजिक्स के आधार से आपको बता देगा कि वास्तविकता में भगवान के रूप इस धरती पे क्यों हुए थे, क्यों उन्होंने अलग अलग जन्म लिए, अलग अलग धारणाएं लिए और अलग अलग ज्ञान को प्रचारित करने की कोशिश की। क्योंकि ज्ञान है ही इतना बड़ा, क्वांटम फिजिक्स जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। कितने ब्रह्मांड है इस संसार में, कहां से ये संभव हुआ कि हमारी ब्रह्मांड आज तक टिका हुआ है। ब्लैक होल की खोज क्या है, ये सारे क्वांटम फिजिक्स के नियम ही तो है। पर किसी आधार पे हम यदि इसे धर्म के सहारे से समझने की कोशिश करें, धर्म को ही फिजिक्स माने तो रिसर्च करना, खोज करना आसान हो जाएगा। पर हम लोगों ने एक ठेका बनाए हुए हैं कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमारे आईक्यू लेवल काफी कम हो रहे हैं। तमाम गुरुए हैं, कहीं विद्वान है जो आपको भगवान की कनेक्टिविटी क्या है क्या नहीं उसका ज्ञान तो देते रहे और देता ही रहेगा। आप किसी के भी वीडियो देख सकते हो। पर मैं मेरा वीडियो में बस आपको इतना बताने की प्रयास कर रहा हूं कि फिजिक्स और धर्म एक ही है, बस खोज करना बाकी है। इसलिए जो नहीं है उसे समझिए, जो नहीं होके भी सदा विराजमान है और विराजमान होके भी दर्शन में नहीं है, वही तो भगवान है, वही तो क्वांटम फिजिक्स है। क्योंकि यदि कुछ होगा ही नहीं तो उसके प्रारंभ कैसे होगा, और जिसकी प्रारंभ नहीं उसका अंत कैसे हो सकता है। इसलिए हर चीज की कनेक्टिविटी तो एक दूसरे के साथ में जरूर है। जरूरी नहीं कि रिलेटिविटी के सिद्धांत के आधार से हो, आइंस्टाइन के सिद्धांत के आधार से हो, या ग्रेविटी में छाए हुए, ग्रेविटी ही इसकी सीमित नहीं हो, न्यूटन्स के नियम ही सीमित नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, थ्योरीज है, अटैचमेंट की थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, बहुत सारे बड़े बड़े थ्योरीज हैं जो आना प्रारंभ है। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको तमाम साइंस की कनेक्टिविटी, फिजिक्स की कनेक्टिविटी दे नहीं सकता। इसलिए इस आध्यात्मिकता, इस स्पिरिचुअलिटी, इस सुप्रीम स्पिरिचुअलिटी के सफर में जुड़े रहिए और देखते रहिए मोटिवेशंस विद मिस्टर पी का ये स्पिरिचुअलिटी वाला भाग, ताकि आप जान सको कि कनेक्टिविटी क्या है। बेस बनाना जरूरी है, इसलिए फिलहाल मैं बेस बना रहा हूँ, आपकी समझ, आपकी आईक्यू लेवल को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि नया नियम प्रारंभ होने जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स के नियम प्रारंभ होने जा रहा है, जो होके भी नहीं है और नहीं होके भी सदा विराजमान है। क्वांटम फिजिक्स का नियम 3 नियमों पे कार्य करते हैं। भगवान का नियम भी कुछ ऐसा ही है जो फिलहाल इंसान के मस्तिष्क से परे है, तभी तो हम भगवान को देख नहीं सकते। पर यदि आप कहते हो कि ऐसा नियम नहीं है तो खुद को धार्मिक कहना छोड़ दीजिए। पूजा पाठ करना, प्रे करना या आस्थाएं रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यदि क्वांटम फिजिक्स को नहीं मानते तो आप भगवान को नहीं मानते। पर यह प्रूफ होना बाकी है और ये होके रहेगा। जानने के लिए देखते रहिए, समझते रहिए स्पिरिचुअलिटी का अलग लेवल, मोटिवेशन विद मिस्टर पी के आध्यात्मिकता के सफर में जानने के लिए, समझने के लिए बने रहे। और इससे आगे की सोच अब क्या है, कौन सा धर्म है ये बता सकता है, कौन सा फार्मूला है जो ये दे सकता है, इसके दूसरे फार्मूला, इसके दूसरे ज्ञान में आपको फिजिक्स के बेसिक्स के हिसाब में बताने जा रहा हूं। इसलिए देखते रहिए सुप्रीम स्पिरिचुअलिटी मोटिवेशंस विद मिस्टर पी के साथ। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।